सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन सुनाई देती हैं। कुछ ऐसी ही घटना मुंगेर जिले में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुई है। दलालों के साथ साथ अब कुछ जनप्रतिनिधियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ दागदार जनप्रतिनिधियों व आवास सहायकों की वजह से गरीबों के आवास निर्माण में ग्रहण लग गया है, जिसका उदाहरण है जमालपुर प्रखंड के परहम पंचायत की महिला लाभ सुकुमारी द्वारा पुलिस में दिया गया ये आवेदन। रिश्वतखोरों से तंग आकर सफियासराय ओपी में पंचायत के मुखिया एवं अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सुकुमारी ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके नाम से पीएम आवास योजना स्वीकृत हुई। इसके बाद पंचायत के मुखिया तनिक पंडित ने 9 जून को उसे अपने घर बुलाया और कहा उसके खाते में आवास योजना की पहली किस्त आ गई है, इसलिए बैंक से राशि निकालकर 15,000 रुपए उसके हवाले कर दिए जाएं, नहीं तो राशि लाभार्थी तक नहीं पहुंचेगी। किस्त में 15,000 रुपया धमका के ले अबरी किस्त ले दूसरा किस्त में कल के 10,000 रुपया देमी तो पैसा निकल तो नहीं तो नहीं निकल तो हम छोड़ के भाग आएंगे, हम 1 रुपया न तरह देंगे। मुखिया के डर से लाभार्थी ने 15,000 रुपए उसे दे दिए और बाकी बचे हुए रुपयों से अपने घर की नींव का काम शुरू करवा दिया। पर ये पूरा वाकया यही खत्म नहीं होता। जब सुकुमारी के खाते में मकान की दूसरी किस्त की राशि आई, तब मुखिया ने एक बार फिर से 10,000 रुपयों की डिमांड रखी। फिर दोबारा किस्त आया तो बोला 10,000 दे भी तब निकल तो पैसा नहीं जो मुड़ेगा। डायरी हम मांग कर तब चला है। जब वहाँ भी गए काले कि दोबारा भरे निकलेगा तो उधर से फ़ोन कर दिया, हम आवेंगे निकलेगा रुपया नहीं तो नहीं। बात तब और भी बढ़ गई जब 14 जुलाई को सुकुमारी अपने पति के साथ बैंक से धनराशि निकालने पहुंची तो पता चला कि उनका खाता लॉक हो गया है। इस वजह से मकान का निर्माण कार्य ठप हो गया और उसने मुखिया एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अबरी किस्त ले दूसरा किस्त में कल के 10,000 रुपया देमी तो पैसा निकल तो नहीं तो नहीं निकल तो हम छोड़ के भाग आएंगे, हम 1 रुपया न तरह देंगे। अब बस वही में खाता हमको बंद करवा दिया। इससे पहले भी परहम पंचायत के मुखिया तनिक पंडित पर न्यायालय के आदेश पर नया रामनगर थाना में वार्ड सदस्य माया देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वार्ड सदस्य ने मुखिया पर कमीशन खोरी एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद मुखिया लंबे समय तक फरार रहा। बाद में केस निगरानी विभाग भागलपुर चला गया और निगरानी कोर्ट द्वारा मुखिया को जमानत मिल गई। इसके बाद से ही मुखिया पंचायत में पुनः सारा कामकाज देखने लगा था। सुकुमारी के आवास योजना राशि मामले में जब हमने मुखिया से बात की तो उसका कहना कुछ और ही था। आरोप तो पहले से भी लगते आया है, लेकिन यह तथ्य से परे है, गलत है, निराधार है। दरअसल बात कुछ और ही है। उसमें है क्या कि लाभुक ने जो जमीन का रसीद दिया है, जो कागज़ दिया है, उस जगह पर नहीं बना करके वह किसी दूसरे के ज़मीन पर जो हथियाया हुआ ज़मीन है वो ज़मीन पर बना रहा है। इसी के चलते जो है आक्रोशित होकर के और विपक्ष से मिल करके ऐसा वो किया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका अकेले का नहीं, बहुतों का लोग घर पास हुआ है और लोग बना रहे हैं घर, ले जाके पैसा रोज़ निकल रहा है। और इनका आरोप है जो वह आक्रोश होकर के दिए हैं, आरोप लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दूसरे के ज़मीन पर घर बना रहे हैं, जिसको कि मना करने के बाद ये आक्रोशित होकर के ऐसा किया है। इसके पीछे जो है साजिश है और आरोप प्रत्यारोप पहले से है। हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं और लगवाते रहते हैं। जितना भी आरोप लगा है सब गलत है। पहले भी हमारे ऊपर जो केस हुआ, मुकदमा हुआ, 1 रुपया सरकार का घोटाला नहीं हुआ, 1 रुपया गबन नहीं हुआ और भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, केस चल जाता है। ये राजनीतिक दबाव के चलते या जातिवाद के चलते या पैसे के बल पर कुछ लोग लगे हुए हैं जो मेरे पीछे, जो कि ऐसा हो रहा है। सुकुमारी के मकान का निर्माण अभी बंद पड़ा है। गौरतलब है कि पुनः मुखिया पर रिश्वत लेने जैसे आरोप लगे हैं। इस वजह से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मुखिया के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो लोग लगे हुए हैं, पूर्व में 10 साल पहले जो काम किया था, बिना काम किए पैसा निकाल लिया, वो पैसा का रिकवरी हुआ है। इसी का आक्रोश है लोगों में कि इसको भी फंसाएं
लेकिन हमने वैसा कोई काम नहीं किया हूँ और न करूँगा। मामला अब पुलिस के हाथों है, तो जल्द ही मामले की पूरी तफ्तीश की जाएगी और जनता के सामने ये मुद्दा शीशे की तरह साफ नजर आएगा। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।